अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कमीज़ से नाप लेने का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी। तो जब भी आपने नाप लेनी है, पहले आपने नाप करके कमीज़ की नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जब भी आप कमीज़ की कटिंग करेंगे तो उसी को देख के तो आप सारे मेजरमेंट्स कर लें, इस तरह आसानी होती है। सबसे पहले हमने तीरे की नाप लेनी है बैक साइड से। तो एक साइड से जो हमारा तीरे का जोड़ है कंधे का, उस जोड़ से हमने दूसरे साइड के जोड़ तक एंच स्टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रख लेना है और तीरे की हमने चौड़ाई जो है ना मालूम करनी है। यहाँ पर हमारा तीरा आ रहा है 15 इंचज़ का, तो इसको मैं नोट डाउन कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है कंधे की। तो कंधा हमने जो ऊपर हमारा तीरे वाला सिलाई है ना, वहाँ से हमने चेस्ट वाली सिलाई तक एंच स्टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ऊपर वाली सिलाई से नीचे वाली सिलाई तक। और ये जो है ना हमारा कंधा यहाँ पर 9 इंचज़ का आ रहा है। तो आपने ना इसको इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रख के करना है। आपने यहाँ राउंड राउंड करके ना एंच स्टेप को इस तरह से नहीं मेजरमेंट करनी कंधे की। इसके बाद बारी आती है हमारी चेस्ट की। तो जो हमारा कंधा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक जगह से एक साइड से हमने दूसरी साइड तक बिल्कुल एंच स्टेप को स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे हमारा आ रहा है चेस्ट 22 इंचज़। इसके बाद बारी आती है वेस्ट की। तो जो हमारा कंधे वाली सिलाई का एंड हो रहा है, वहाँ से हमने इंची स्टेप को रख के 6 इंच तक नाप करनी है और उसके बाद हमने वेस्ट को चौड़ाई में मेजर करना है। लेकिन जिस टाइम आप कटिंग करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। उस टाइम आपने इसको 1/2 इंच 6.5 इंच पे रख के फिर उसकी मार्किंग करके तो आपने वेस्ट का निशान लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है ना हमारे ऊपर से कंधा जोड़ते वक्त सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह से हमने एक साइड से रख के इंची स्टेप को दूसरी साइड तक हमने इसकी भी मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे वेस्ट हमारी आ रही है 20 इंचज़। हर साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। तो इसके बाद बारी आती है हमारी हिप लाइन की। तो इसी तरह सेम ही हमने वहाँ कंधे वाली जगह से नीचे तक जहाँ से हमारा ओपन है स्लिट, वहाँ तक हमने मेजर करना है इसको। यहाँ पे आ रही है 12.5 इंचज़, लेकिन इस साइज़ की आप 13 इंच पे भी रख सकती हैं। इसका भी जो है ना 1/2 इंच ऊपर से जब हम कंधा जोड़ते हैं तो सिलाई में चला जाता है। तो इसका भी 1/2 इंच बढ़ा के रखा करें, उसके बाद में मेजरमेंट किया करें। वो जब मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी ना तो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसके बाद इसको भी हमने सेम इसी तरह से एक साइड से हमने रखना है इंची स्टेप को और इसकी दूसरी साइड तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख लेना है इंची स्टेप को। और यहाँ पर हमारी हिप लाइन आ रही है 23 इंचज़। इसके बाद बारी आती है हमारे दामन की। तो दामन के लिए भी हमने सेम मेथड यूज़ करना है। एक साइड से हमने इंची स्टेप रखना है और दूसरी साइड तक जहाँ पे हमारा दामन का एंड हो रहा है वहाँ तक हमने दामन की चौड़ाई को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दामन आ रहा है 25 इंचज़ का। इसके बाद बारी आती है हमारे बाजू की। तो जहाँ पे हमने कंधे का जोड़ डाला होता है, जहाँ से हमने कंधा जोड़ा होता है, वहाँ से हमने इंची स्टेप को रख के जहाँ पे इसकी लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ तक बाजू की लेंथ मेजर कर लेनी है। तो बाजू हमारा आ रहा है 20 इंचज़ और 5 पॉइंट का। तो इसके बाद हमने बाजू की चौड़ाई मेजर कर लेनी है। चौड़ाई बाजू की हमारी आगे से आ रही है 7.5 इंचज़। अब हमने बाजू के सेंटर में यानी जो कोहनी वाली जगह होती है ना, उसको भी नाप कर लेना है। नीचे से ऊपर तक 10 इंचज़ तक हमने मेजर करके इसको, तो वहाँ पे हमने जो हमारी कोहनी होती है वो वाली जगह की भी हमने चौड़ाई नाप कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 8 इंचज़। ये नाप करने के बाद हमने जो हमारे कंधे वाली जगह है वहाँ की जो फिटिंग होती है वहाँ से भी हमने मेजरमेंट कर लेनी है इसकी सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये जो हमारी कंधे वाली जगह आ रही है ये आ रही है हमारी 8.5 इंचज़। तो अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बारी आती है जी शर्ट की लेंथ की। तो जो गले के साथ हमारा कंधा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने इंची स्टेप को रख के इंची स्टेप को इसी तरह फैब्रिक के ऊपर हाथ के साथ प्रेस करते आना है और जहाँ पर हमारी कमीज़ की लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ तक हमने लेंथ को मेजर कर लेना है। जो हमारे नीचे लेसेस वगैरह लगी हुई होती हैं उनको हमने बीच में काउंट नहीं करना। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ इस मेजरमेंट पे शर्ट की कटिंग भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।